मुरैना की छोटी सी धुरकुड़ा कॉलोनी में जिंदगी बहुत आराम से चलती है। लोग एक दूसरे को जानते हैं और कहानियां शाम की हवा की तरह एक घर से दूसरे घर तक पहुंचती है। पर एक दिन एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे कोई कभी भूल नहीं पाएगा। यह इंसानों के बारे में नहीं थी, बल्कि दो सांपों के बारे में थी, एक नर कोबरा और उसकी मादा साथी। वे कॉलोनी के पास रहते थे, अक्सर साथ में दिखते थे। घास में चुपचाप चलते हुए एक शांत जोड़ा। उनका रिश्ता शांत था लेकिन मजबूत था, उनके आसपास की दुनिया का एक स्वाभाविक हिस्सा। वे एक जानी पहचानी पहचान थे, एक प्रतीक थे उस जिंदगी का जो इंसानी दुनिया से परे मौजूद थी। एक याद दिलाते थे कि हम इस धरती को कई और जीवों के साथ साझा करते हैं। एक दोपहर दुखद घटना हो गई। नर कोबरा नाग कॉलोनी के पास एक व्यस्त सड़क पार कर रहा था। शायद वह खाने की तलाश में था या शायद वह बस घूम रहा था। एक तेज रफ्तार गाड़ी सड़क पर आई और एक पल में उसकी जिंदगी ले ली गई। वह गर्म डामर पर बेजान पड़ा था। उसकी यात्रा हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। व्यस्त सड़कों पर यह एक आम नजारा था, एक दुखद लेकिन अक्सर होने वाली दुर्घटना। कई लोग बिना दूसरी नजर डाले गुजर जाते, बस एक और जीव इंसानी जिंदगी की भागदौड़ में खो गया। पर यह सिर्फ कोई जीव नहीं था, वह एक समर्पित जोड़े का आधा हिस्सा था और उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दुर्घटना की खबर उसकी साथी मादा कोबरा नागिन तक पहुंच गई। कोई नहीं जानता कि उसे उसकी मौत का कैसे पता चला, पर प्यार के अपने रहस्यमयी तरीके होते हैं बात करने के। वह जल्द ही उस जगह पर पहुंच गई जहां उसका प्रिय बेजान पड़ा था। वह डर या भ्रम में भागी नहीं, इसके बजाय वह उसके बेजान शरीर के पास कुंडली मारकर बैठ गई। दुनिया के खिलाफ एक शांत रखवाली। कारें और ट्रक तेजी से गुजरते रहे, पर वह अडिग रही। उसका दुख साफ दिख रहा था, एक भारी चुप्पी जो हवा में भर गई थी। वह अपने राजा का शोक मनाती एक रानी थी, मौत में भी उसका साथ छोड़ने से इनकार कर रही थी। कॉलोनी के लोगों ने यह असामान्य नजारा देखना शुरू कर दिया। उन्होंने सड़क पर मरे हुए नर कोबरा को देखा और उन्होंने जीवित मादा कोबरा को ठीक उसके बगल में बैठे देखा। वे जो देख रहे थे उससे बहुत प्रभावित हुए। यह गहरी वफादारी और प्यार का एक नजारा था। वे समझ गए कि यह सिर्फ एक जानवर नहीं था जो अपनी प्रवृत्ति पर काम कर रहा था, यह गहरी भावना का प्रदर्शन था। एक दिल जो अपने खोए हुए साथी के लिए शोक मना रहा था। ग्रामीण सुरक्षित दूरी पर इकट्ठा हुए, शोक मनाते हुए सांप के लिए सम्मान और थोड़ी उदासी के साथ देख रहे थे। उन्होंने उसे बचाने का फैसला किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसे शोक मनाते समय कोई नुकसान न पहुंचे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, सड़क पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। नागिन हिली नहीं। उसने अपनी निगरानी बनाए रखी। उसका शरीर अपने गिरे हुए साथी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाए हुए था। उसके आसपास की दुनिया अपनी शोर भरी ताल में चलती रही, लेकिन वह अपने ही दुख की शांत दुनिया में खोई हुई थी। ग्रामीणों ने उसे देखा। उनके दिल विस्मय और दया के मिश्रण से भरे थे। उन्होंने पुरानी कहानियों में ऐसी भक्ति की कहानियां सुनी थी, उन पक्षियों और जानवरों की कहानियां जो ऐसी वफादारी दिखाते थे जो किसी भी इंसान से मुकाबला कर सकती थी। लेकिन इसे अपनी आंखों के सामने होते देखना एक बिल्कुल अलग अनुभव था। इसने पुरानी कहानियों को असली और सच्चा महसूस कराया। रात हुई और कॉलोनी एक शांत नींद में डूब गई, पर नागिन की निगरानी खत्म नहीं हुई। वह अंधेरे घंटों में वहां रही, चंद्रमा की रोशनी में दुख की एक अकेली आकृति। उसका समर्पण अटूट था। वह सिर्फ इंतजार नहीं कर रही थी, वह विदाई का एक पवित्र अनुष्ठान कर रही थी। वह दुनिया को दिखा रही थी कि उसका प्यार जीवन या मृत्यु से सीमित नहीं था। यह एक शांत वादा था कि वह उसे नहीं छोड़ेगी। जो ग्रामीण जागे हुए थे, उन्होंने उसके बारे में दबी आवाज में बात की। हर गुजरते घंटे के साथ उसके लिए उनका सम्मान बढ़ता गया। यह एक प्रेम कहानी थी जो सबसे अप्रत्याशित तरीके से सामने आ रही थी। अगली सुबह सूरज फिर से उगा और ग्रामीणों को नागिन को अभी भी वहीं पाकर आश्चर्य हुआ। उसने खाया नहीं था, वह सोई नहीं थी,
लगभग 24 घंटे तक वह अपने साथी के बगल में रही थी। उसके दुख ने उस पर शारीरिक असर डाला था। वह कमजोर दिख रही थी, उसकी हरकतें धीमी थी, पर उसकी आत्मा टूटी नहीं थी। उसकी मौजूदगी ने उस जगह को एक पवित्र स्थान में बदल दिया था। जो लोग वहां से गुजरते थे वे धीमे हो जाते थे, सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि शोक मनाते हुए सांप के सम्मान के लिए। उसकी वफादारी की कहानी आसपास के इलाकों में फैल गई थी और इस अविश्वसनीय प्रेम कार्य को देखने के लिए और लोग आए। यह लंबा और धैर्यपूर्ण इंतजार हर किसी के लिए एक शक्तिशाली सबक है जिसने इसे देखा। ऐसी दुनिया में जहाँ इंसानी रिश्ते कभी कभी अस्थायी और नाजुक महसूस हो सकते हैं, यह सांप शाश्वत प्रतिबद्धता का सबक सिखा रहा था। वह दिखा रही थी कि प्यार बड़े इशारों के बारे में नहीं है, बल्कि लगातार मौजूदगी के बारे में है। ये किसी के सबसे बुरे पलों में उसके बगल में रहने के बारे में है, तब भी जब कोई उम्मीद नहीं बची हो। उसकी शांत रखवाली किसी भी शब्द से ज्यादा जोरदार थी। ये ऐसे प्यार के बारे में बताती थी जो शुद्ध, निस्वार्थ और पूर्ण था। एक ऐसा प्यार जो बदले में कुछ नहीं मांगता था। जैसे ही दूसरा दिन बीता, दृश्य में एक गहरा बदलाव आया। नागिन, जो अटूट वफादारी का प्रतीक बनकर खड़ी थी, आखिरकार अपने ही दुख में डूब गई। 24 घंटे से ज्यादा उपवास और शोक के बाद उसकी अपनी जीवन शक्ति कम होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल, जो अपने साथी के खोने से टूट गया था, अपने दुख का बोझ और नहीं सह सकता था। उसने जीवन में उसे छोड़ने से इनकार कर दिया था और अब ऐसा लग रहा था कि वह मृत्यु में उससे जुड़ने का चुनाव कर रही थी। उसका शरीर, जो कभी मजबूत, सुरक्षात्मक मुद्रा में कुंडलित था, धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा और फिर वह स्थिर हो गया। ग्रामीणों ने स्तब्ध चुप्पी में देखा, क्योंकि नागिन ने भी अपनी आखिरी सांस ली। वह वहीं मर गई, अपने प्रिय नाग के शरीर के बगल में। यह एक सुंदर और दुखद प्रेम कहानी का दिल दहला देने वाला अंत था। उसे काटा नहीं गया था, उसे किसी वाहन से कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ऐसा लग रहा था कि वह टूटे हुए दिल से मर गई थी। एक ऐसी घटना जिसके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं, लेकिन शायद ही कभी देखते हैं। उसकी मौत उनके अविभाज्य बंधन का अंतिम प्रमाण थी। वे जीवन में साथ थे और अब वे मृत्यु में फिर से एक हो गए थे। उनकी आत्माएं अलगाव के दर्द से मुक्त थी। नागिन की मौत की खबर तेजी से फैली और ग्रामीणों के दिलों में गहरी श्रद्धा भर गई। उन्होंने इसे सिर्फ एक संयोग के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक दिव्य कार्य के रूप में देखा। सच्चे, अमर प्रेम की कहानी। उनकी नजरों में दोनों सांप अब सिर्फ जानवर नहीं थे, वे ऐसे गहरे प्रेम के प्रतीक थे जो जीवन की सीमाओं को पार कर गए थे। ग्रामीणों को लगा कि वे किसी पवित्र चीज की साक्षी रहे हैं, ऐसी चीज जिसके लिए आने वाली पीढ़ियों तक सम्मान और याद हो जाना चाहिए। उनकी कहानियां समुदाय के भीतर एक गहरे पल को छू लिया था। इस अविश्वसनीय घटना में लोगों को प्रेम और संवाद की प्रकृति पर विचार करने के लिए एक साथ गहरे भावनात्मक अनुभव का एक विशिष्ट इंसान बनाया था। उनके पिता ने दो सांपों ने भक्ति का एक ऐसा रूप दिखाया था जो किसी भी इंसानी प्रेम कहानी की तरह गहरा और शुद्ध था। उनकी कहानी एक विनम्र याद दिलाती थी कि प्यार अपने सबसे सच्चे रूप में एक सार्वभौमिक भाषा है। यह प्रकृति की एक शक्ति है जो सभी जीवित प्राणियों में मौजूद है। एक ऐसा धागा जो हर दिल को जोड़ता है, चाहे वह इंसान के सीने में धड़कता हो या सांप के। धुरकुड़ा कॉलोनी के ग्रामीणों ने इस असाधारण जोड़े का सम्मान करने की सामूहिक जिम्मेदारी महसूस की। वे उनकी कहानी को समय के साथ फीका नहीं पड़ने दे सकते थे। उन्होंने फैसला किया कि दोनों सांपों को उचित विदाई मिलनी चाहिए, जो उनके प्यार और वफादारी के अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए उपयुक्त हो। समुदाय एक साथ आया। उनके दिल सम्मान की साझा भावना में एकजुट थे। उन्होंने नाग और नागिन के शरीरों को सावधानी से इकट्ठा किया। उन्हें उसी श्रद्धा के साथ व्यवहार किया जो कोई अपने ही परिवार के सम्मानित सदस्यों को देता है।
इस कार्य ने दिखाया कि सांपों की कहानी ने उन्हें कितनी गहराई से प्रभावित किया था। बड़े ध्यान और समारोह के साथ ग्रामीणों ने सांप जोड़े के अंतिम संस्कार किए। उन्होंने उन्हें एक साथ दाह संस्कार करने का फैसला किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अपनी अंतिम यात्रा में भी एकजुट रहेंगे। यह किसी भी अन्य अंतिम संस्कार से अलग था। पूरे गांव के लिए गहरे आध्यात्मिक महत्व का क्षण था। जैसे ही आग की लपटें उठीं, वे सिर्फ 2 जानवरों का दाह संस्कार नहीं कर रहे थे, वे शाश्वत प्रेम की भावना का सम्मान कर रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की कि नाग और नागिन की आत्माएं शांति प्राप्त करें, अगले अस्तित्व के दायरे में हमेशा के लिए एक दूसरे में गुंथी रहे। हवा भावनाओं से भरी थी, दुख और प्रशंसा का मिश्रण, पर ग्रामीण और ज्यादा करना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि अस्थायी विदाई काफी नहीं थी। वे इस अविश्वसनीय प्रेम कहानी के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि बनाना चाहते थे, एक स्मारक जो उन्होंने जो देखा था उसकी स्थायी याद दिलाएगा। समुदाय ने एक छोटा मंदिर, एक प्रेम की निशानी या प्यार का प्रतीक बनाने का सामूहिक फैसला किया, ठीक उसी जगह पर जहां नागिन ने शोक मनाया था और मर गई थी। यह मंदिर सिर्फ 2 सांपों के लिए एक स्मारक नहीं होगा, यह एक ऐसी जगह होगी जहां लोग सच्चे प्यार और भक्ति की शक्ति पर विचार करने आ सकते हैं। अंत में मुरैना के नाग और नागिन की कहानी एक किंवदंती बन गई, आशा और प्रेरणा का स्रोत। इसने लोगों को सिखाया कि सच्चा प्यार कोई प्रजाति नहीं जानता, कोई सीमा नहीं जानता और मौत की अंतिमता भी नहीं। उनका बंधन एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गया, एक सरल लेकिन गहरा संदेश की वफादारी और प्रतिबद्धता सबसे बड़े गुण हैं। गांव का स्मारक बनाने का फैसला यह सुनिश्चित करता है कि बलिदान और शाश्वत प्रेम की यह कहानी कई सालों तक बताई जाएगी, हर किसी को याद दिलाती रहेगी कि प्यार ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, एक पवित्र संबंध जो सभी जीवन को अर्थ देता है।